हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला ठाकुर फिर हाजिर हो गई आपके सामने एक चर्चा लेके। जो आज का विषय है ना, समाज में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। समाज में अपना वैल्यू माने सम्मान कैसे बढ़ाएं। तो शुरू करने से पहले आप सबको तो नमस्ते है ही, और आशा है कि आप सब ठीक होंगे। दिवाली की तैयारी सबके यहाँ खूब अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और पूरी चर्चा सुनने के बाद मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। चाहे कि स्माइली होगी ना आपकी, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे पसंद करा। तो आज जो भी चर्चा है कि समाज में हम सम्मान कैसे पाएं। देखो, समाज में सब तरह के लोग रहते हैं, सब तरह के लोग। किसी की नज़र में हम अच्छे हैं, किसी की नज़र में हम बुरे हैं, लेकिन हम सम्मान चाहते हैं। तो क्या सम्मान सिर्फ हम ही चाहते हैं, सामने वाला नहीं चाहता? सामने वाले को भी सम्मान चाहिए। तो सम्मान चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या सम्मान पाने के लिए कोई रिसर्च करनी पड़ेगी? सम्मान पाने के लिए कोई तपस्या करनी पड़ेगी? हाँ, रिसर्च तो नहीं करेंगे हम, लेकिन तपस्या। तपस्या कैसी वाली? तपस्या होगी अपने आप को संभालने की, तपस्या होगी अपने आप को बदलने की। क्योंकि देखो, समय बदलता है तो आपको भी बदलना चाहिए। समाज आपकी पीछे वाली जितनी बातें हैं, आपकी पीछे की जितनी जिंदगी है, उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं लोगों के पास। अब 100 में से 5 लोग के बैठ गए आपकी बातों को पीछे वाली, वो फुर्सत वाले होंगे। इस भागा दौड़ी की जिंदगी में अब तो सिर्फ आज जो हो रहा है, अब जो हो रहा है, उसके अलावा लोगों के पास बात करने का टाइम ही नहीं है। तो इसी टाइम की वैल्यू को समझिए। जो समय चल रहा है उसी को समझिए कि इसमें हम सम्मान सम्मान जरूरी है भाई। आत्मसम्मान के लिए जीना बहुत जरूरी है। बिना सम्मान के कैसे रहोगे आप कोई मंदिर घंटा तो है नहीं कि जो कोई आए बजा के चला जाए, कोई भी आए कुछ भी अल्फाज कुछ भी बकवास करे और आप सुनते रहो। नहीं ना, तो फिर तो जिंदगी बिल्कुल बेकार है। देखो, समाज में इस वक्त ऐसे ऐसे बंदे हैं जो गिरगिट को तो बदनाम ही कर रखा है। गिरगिट तो फिर भी कभी मौसम देख के या वक्त देख के बदलता है, यहाँ तो एक एक पल में इंसान बदलते हैं। तो क्या करें हम ऐसे लोगों के साथ जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। खुद तो सम्मान चाहते हैं, पर वक्त वक्त पे आप अपना अपमान करा बैठते हैं उनके हाथों। होता है ना ऐसा, हर घर में होता होगा, हर घर में, हर समाज में, हर गृहस्थी में। मतलब जहाँ भी मेरी ये चर्चा जाएगी वहाँ पे सब अपने अंदर झांकना कि आपके परिवार में ही, सबसे पहले तो आपके परिवार में ही कोई ऐसा बंदा होगा जो पल पल में आपकी बेइज्जती करता होगा, या आपको इग्नोर मारता होगा, या आपको इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, ऐसे लोग होंगे। तो ऐसे ही लोगों के ऊपर आज मेरी जो विषय है कि हम अपना समाज में, अब समाज कहाँ शुरू होता है? पहले परिवार से शुरू होता है। तो इसमें हम अपना सम्मान कैसे बना के रखें? सम्मान बनाने के लिए पहले 2-3 बातें हैं जो आप अच्छे से जान लो। पहला ये कि जब आपको लगे, जैसे आप अब देखो, आप बैठे हो ग्रुप बना के, पूरा परिवार बैठा हुआ है, या आप कहीं शादी वहाँ बैठे हुए हैं, कहीं भी, मतलब एक ग्रुप बना हुआ है बहुत सारा। और जैसे ही कोई बंदा आता है, एक करके सब, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, या मुझे घर काम याद आ गया, या कुछ कर करके एक एक दो दो करके सब उठने लगते हैं। तो आपको तमीज समझ लेना चाहिए कि ये मेरा अपमान हो रहा है। मुझे देख करके अगर लोग दाएं बाएं होने लगें तो फिर क्या करना चाहिए आपको? आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा।
खड़े होने से मतलब फिर आप उस जगह महसूस करो ये हर बार होता है या बार बार होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, आप वहां से हट जाइए उस ग्रुप के साथ जो आपका बार बार अपमान कर रहा है। परिवार में, ऑफिस में, गृहस्थी में, शादी ब्याह में, कहीं भी, मतलब जहां ग्रुप बन गया है और आपकी अहमियत उस ग्रुप के अंदर नहीं है, या सिंगल भी ले लो जो आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको हाँ हाँ बार बार घड़ी देख रहा है, सर खुजा रहा है या कुछ कर रहा है, इसका मतलब वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वहां से तुरंत हट जाना चाहिए और दिमाग में बिठा लो कि अब ये कहीं भी बंदा होगा या जहाँ भी ये लोग होंगे वहाँ मैं नहीं बैठूंगा या नहीं बैठूंगी। आत्मसम्मान के लिए जब जरूरत होगी तो बुलाएंगे, वो आपको अपने आप बुलाएंगे। अपनी आप जा जाके अपनी इम्पोर्टेंस को ना घटाएं। और उसके बाद का सबक जो है ना, वो सबक ये है कि जितना जरूरी हो उतनी अपनी राय और उतना ही अपना मुंह खोलें। आज के समय में क्या है कि लोग ना सब होशियार हो गए, सब होशियार, मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं, सब जगह है ये बात। लोग कहते नहीं है, पर चाहे वो किसी का भी घर हो, वहां पे आपको एक या दो बंदे ऐसे मिल जाएंगे जो ये सोचते हैं कि मैं ही हूं जो कुछ हूं, मैंने कहा ठीक कहा, मैं ना कहती थी, मैं ना कहता था, ऐसे बोलने वाले। उनके आगे बाकी सब बेवकूफ या जीरो। तो ऐसे लोगों के आगे सोच समझ के, सोच समझ के कम शब्दों का यूज करते हुए बात करें और वहां से हट जाएं। किसके लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। अब क्या होगा, होता क्या, कुछ नहीं है, आप बोले जाओ वो आपको इग्नोर करेगा, आप बोले जाओ इग्नोर करेगा, आप एक बार देखोगे, दो बार, फिर वो क्या है कि फिर आपको ना अपने आप से या फिर उस पे इतना गुस्सा आएगा कि ये बात फिर लड़ाई झगड़े पे आ जाएगी। लड़ाई झगड़ने का समय हमारे पास नहीं है, लड़ाई झगड़ा तो करना ही नहीं है। जब आत्मसम्मान की बात आए, बोलो, अगर जरूरत लगती है आप बोलो, लेकिन उसमें भी तीन चार ठोस पॉइंट रखो जिससे कि वो बंदा समझ जाए कि हाँ ऐसा मैं कर रहा हूँ और इसे बुरा लग रहा है। ये बात का विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ उसकी सुनते जाओगे, उसके से और वो आपको इग्नोर मारता रहेगा, तो आप वहां से कहते हैं ना कंटी काट लो, ये शब्द है, शब्द कंटी काट लो, हट जाओ बिल्कुल वहां से। और क्योंकि वो अपने परिवार का है या अपने आसपास का है, रोज मुलाकात होगी होगी, तो बस ऐसे दूर से बस, क्योंकि फिर वो जितनी बार आपसे बदतमीजी करेगा, कुछ करेगा, तो आपका सम्मान वहां पे कम होता जाएगा। तो उस कवि को आप देखो, कोई भी चीज में हम दूसरों को कम सुधारें, पहले हम खुद सुधरें। और हम सबसे बड़े दुश्मन है अपने आप के, क्योंकि हमारे अंदर क्या भरी हुई है, मैं भरी पड़ी है हमारे अंदर, हम अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि हमारी चलती है ना। हम लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने होशियार हैं, इतने अच्छे समाज में रह रहे हैं, इतनी फास्ट जिंदगी जी रहे हैं, उसमें आपको अपने बारे में नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सबको पता है। लेकिन कुछ लोग तो होते हैं भोले भाले, सोचते हैं चलो ये परिवार है, ये मेरे अपने हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कितना कितना कहेंगे, कितना सहेंगे। एक बाउंड्री तो बना लो अपने लिए, अपने लिए बिगाड़ो मत। मैं कब कह रही हूँ, मैंने तो ये शब्द यूज ही नहीं करा कि तोड़ दो, दूरी बना लो। दूरी, दूरी से मतलब समझ में आती है ना कि मतलब कम से कम वार्तालाप में घुसे, कम से कम सलाह दें, कम उसके सामने जो बंदा अपने आप को बहुत होशियार, बहुत चतुर समझ रहा है, उसके आगे। तीसरा, बार बार किसी के घर न जाएं, बार बार अपनी राय किसी पे ना थोपें। होता है ना ऐसा, जो मैंने कह दिया, जो मैंने कह दिया, चाहे औरत बोले चाहे आदमी बोले या कोई बोले, मैंने, भाई तुमने क्या कह दिया, हमारे से पूछ तो लेते क्या कह दिया। तो वो आपकी जरूरत नहीं समझ रहा, तो आप उस जगह पे कम जाए। क्या होता है, बार बार जाने से, बार बार बैठने से, बार बार अरे इसके अभी तो वेला है, इसके पास कोई काम नहीं है, ये रोज आ जाती है,
या रोज़ आ जाता है, एक कॉल पे भगे चले आते हैं, इनके पास इतनी फुर्सत है? उन्हें ज़रूरत है और उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि आप बेवक़्त उनके पास जब भी आप झूठे को आवाज़ देंगे वो सच में हाज़िर हो जाएँगे, लेकिन वैल्यू नहीं समझेंगे आपकी। उन्हें फिर वो आदमी पसंद आएगा जो 4 बार जिस वक़्त उन्होंने फ़ोन किया था, 4 बार उस आदमी को बुलाया था, वो बंदा उनके लिए हाज़िर नहीं हुआ, लेकिन वो उससे खुश हैं। आप तुरंत पहुँच गए, आपकी इंसल्ट या इंसल्ट तो होता है ना, इनका तो काम ही है, तो आ जाते हैं, ये कर देंगे, ये तो है ही ऐसे, है इनका नेचर ऐसा, बिना बोले आप आ जाती हैं तो। ये क्या है भई? आप इतने सस्ते हो किसी के लिए? नहीं, यहाँ पे आप समझो, समझो, अपने लिए समझो। अपने आप को इतना सस्ता, इतना नाजुक, इतना रहमदिल ना बनाओ कि कोई भी आके चुटकी में आपको बजा के चला जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रही लड़ो, मैं बार-बार कह रही हूँ सिर्फ़ आत्मसम्मान की रक्षा करो। अपने आत्मसम्मान की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। कहते हैं ना बिना बुलाए तो भगवान के घर भी नहीं जाएँगे। कहते हैं ना बहुत बड़े-बूढ़े भी कहा करते थे और अब भी आज बहुत डायलॉग मार देते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम तो बिना बुलाए भगवान के भी ना जाएँ। वही आदत रखो। जब आपसे 3 या 4 बार बोले बंदा, तब आप उसके लिए अवेलेबल हो। वरना क्या? तो क्या करना चाहिए अपने को? बेस्ट, बेस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे अपने आप को? सँभालो, सँभालो अपने स्वभाव को, सँभालो अपने नेचर को, सँभालो अपने आप से, अपने लोगों से, समाज के लोगों से। ऐसी बातें करो, ऐसे जज़्बा रखो, ऐसा कुछ करो, तो वो कहें भाई यही बंदा होना चाहिए। भाई ये आता है बंदा तो काम हो जाता है। ये बंदे से आप राय लोगे ना, ये कभी गलत नहीं बोलेगा। इस बंदे से आप कुछ बात पूछोगे ना, कभी गलत नहीं बताएगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपको सही ऐसे बनो, पल-पल पे अपनी राय, पल-पल पे अपनी बकवास, पल-पल पे आप सबके आगे झुकना, सॉरी, सॉरी मैंने बोल दी कोई बात नहीं, ये सब छोड़ दो, छोड़ दो क्योंकि सामने वाले की नज़र में आप इतने से भी रत्ती भर आप नहीं हो। किस हिसाब से? अहमियत के हिसाब से। क्योंकि आपने अपने आप को इतना सामने खोल के रख दिया ना उसके, है ना? चाहे वो माँ-बेटे का रिश्ता हो, चाहे बहू-सास का रिश्ता हो, अड़ोसी-पड़ोसी का हो, मियाँ-बीवी का हो। मैं कह रही हूँ हर रिश्ता जहाँ पे आपको दुःख मिले, जहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो, उस रिश्ते को सँभालने के लिए आप अपने आप को सँभालो। रिश्ते मत बिगाड़ो। किसी रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहिए क्योंकि हमें समाज में रहना है। ये समाज ही है जिनमें हम हँसते बोलते अच्छे लगते हैं। लेकिन सिर्फ वही बार-बार मैं कहती हूँ कि आप अपनी वैल्यू ना घटाएँ। वैल्यू द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ आवर लाइफ। बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना इतनी अगर सेवा में भगवान ही करता तो वो प्रकट हो जाते, जितनी मैंने तेरी करी है। क्यों भाई? ठीक है, उसको ज़रूरत थी आपने कर दी। या तो बंदा ऐसा हो, महसूस करता हो कि भाई ये ना हो तो मेरा काम ना बने। आप करते जाओ, इनका आदि तो आ जाते हैं, हो जाता है। तो फिर आप समझा करो, समझा करो क्योंकि आज के इंसान जो है ना, आप एक टिश्यू पेपर का अपने आप को जैसे बना लेते हैं, ऐसे मत बनाओ कि यूज़ एंड थ्रो। ना, 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 ना। काम निकला, हाथ मुँह पहुँचा और डस्टबिन के अंदर। हम क्या डस्टबिन के अंदर जाने लायक हैं? पहचानो अपने आप को। अरे हम क्या डस्टबिन के लायक बने हैं बाबा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बने हो। डस्टबिन के लायक होते तो आप समाज में रह पाते? नहीं। आपने अपने आप को बनाने के लिए समाज में एक रुतबा हासिल करा है, एक अच्छा माहौल अपने आसपास पैदा करा है। इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक तुच्छ आदमी के चक्कर में, तुच्छ औरत के चक्कर में, किसी तुच्छ छोटी सोच वाले के चक्कर में आप अपने आप को ऐसा क्यों बनाओ कि वो आपको इस्तेमाल करे और फेंक दे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान देख रहा है, भगवान क्यों देगा पाप? उसको नहीं देगा पाप जो आपसे बदतमीजी कर रहा है, जो आपके खिलाफ बदतमीजी करता है या आपकी रेस्पेक्ट को हमेशा ये कहते हैं ठेस पहुंचाता है, तो उसका भगवान नहीं है क्या?
बात भगवान के आने न आने, देखने ना देखने की तो है ही नहीं। बात है आत्मसम्मान की। भाई देखो, परमात्मा ने ही कुरुक्षेत्र में बोल दिया था, बेटा अर्जुन, जो ये अपमान तेरा कर रहे हैं, जो तुझे नहीं समझ पा रहे हैं, जिन्होंने तुझे आज इस जगह खड़ा कर दिया, वो कौन है? वो तेरे अपने ही तो हैं। तो वो बात जो इतनी कूट कूट के बताई जाती है सब जगह कथाओं में, और सुन सुन के आप बड़े हुए हो, तो आपको इतनी बात समझ में नहीं आती कि रेस्पेक्ट क्या होती है अपनी करवानी। बनो, ऐसे ही बनो। बुरे काम करके, मैं हर बार कहती हूँ, बुरे काम करके, बुरा बोल के, गाली गलौज करके, किसी पे चिल्ला चोट करके, या किसी से किसी प्रकार की बदतमीजी या दुर्व्यवहार करके आप समाज में रुतबा नहीं पा सकते। डर जाएगा, थोड़ी देर के इंसान डर बैठ जाएगा, इज्जत नहीं करेगा। डर और इज्जत में एक लाइन है। डर से किया हुआ काम क्षण भर का होता है, और जल्दी कर लो भाई, वो आ रहा होगा, वो आ रही होगी, वो बोल देगा, ये बोल देगी, वो डर है। इज्जत वो कि नहीं जी, हम नहीं कर रहे, वो उनको पसंद नहीं है, या भाई उनको पसंद नहीं करती है, तो वो होती है इज्जत। आप करो या ना करो, आप पीछे हो आगे हो, लेकिन पीछे से भी आपके लिए उनके दिल में इज्जत है, तो नहीं नहीं, उन्हें बुरा लगेगा, या वो नहीं अच्छा लगेगा उन्हें, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। वो है इज्जत। डर, डर तो कुत्ते से डर लगता है। भैया भौंक रहा है, अभी साइड गली से निकल के चले जाओ, साइड से होके चले जाओ, काट लेगा। है तो भौंकी तो रहा है, वो शांत हो जाएगा। है बहुत बड़ी बात, समझने लायक बात है कि पाँ भाँ भाँ करने से अच्छा है आप दो चार बातें करके अपनी बात खत्म करो, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ, करो ध्यान परमात्मा का। कुछ बोल रहा है कोई तो अपने ध्यान में लग जाओ, ये बोलता रहेगा बोलता रहेगा, इसकी तो आदत है। बहुत ज़्यादा निजी हो जाते हैं घर में, बहुत से परिवार के लोग अहमियत भी देने लगते हैं कि भाई हम हैं, तो 1 घंटा चिल्लाएगा, 2 घंटे चिल्लाएगा, फिर क्या कर लेगा? कुछ नहीं ना, कुछ छड़ों की बात तो है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि उस बंदे की, ठीक है, जब तक वो सामने है, अगर वो आपका इतना अहमियत देने वाला है आपको कि आपको इसका बिना को नहीं है, और उसका नेचर आप बदल नहीं पा रहे हो, आप खुद बदल जाओ ना। आप क्या करो, अपने काम में लग जाओ। वो आपको सुना रहा है या कुछ बोल रहा है या आपसे बदतमीजी कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपने काम में लग जाओ। चप्पल, जेंट्स हो चप्पल पर वहां निकल जाओ, लेडीज हो तो पूजा पाठ में लग जाओ, खाना बनाने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, लेकिन वहां से हट जाओ। बात बात पे अपना अपमान कराना बंद करें। अपनी वैल्यू पहचानें, समाज में एक रुतबा रखें। अरे ये नहीं आए, आपके लिए लोग खड़े हो जाए। आप उनसे बुराई बोल जाओ तो वो समझ में आए कि नहीं भाई, इसने बहुत सहा है, ऐसे बहुत कुछ देखा है, या कुछ। और सबसे लास्ट में एक बात मैं कहूँगी, अपने बड़ों से बातें करा करें, बड़ों के साथ उठे बैठे। देखो, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। आपको अगर वो बोल रहे हैं बेटा ऐसे मत कर, आप वहां मत जाओ, या कोई पड़ोसी बड़ा बुजुर्ग भी कह रहा है बेटा ये मत करना, जीवन में मैंने देखा है, ऐसा हुआ था, ऐसा, तो आप मान लो बात, क्योंकि उनके पास वाकई में तजुर्बा है। वो जीवन के जिस पड़ाव पे बैठे हैं, इतना तजुर्बा लेके बैठे हुए हैं कि आप उनकी बातों को सुनो, समझो। लेकिन अगर आपने अपने बराबर वालों के साथ ही बात करी, उन्हीं से बात शेयर करी, आपका भी खून जोश वाला, उनका भी खून जोश वाला, वो आपको क्या राय देगा भाई? समझना बात को। ये नहीं कह रहे बेवकूफ है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरी बात का मतलब ये है कि एक तो अनुभव, अनुभव जिसको होता है, तो उसके पास हर बात का समाधान निकल आता है। ज़्यादा का निकलेगा, कम का निकलेगा। जो बता रहे अपनी आप बीती, या ऐसे वैसे जो कुछ बताते हैं, तो उसमें शायद आपका भला छिपा हो। इसलिए कह रही हूँ बड़ों के साथ। अब जोश जोश में तो बच्चे होते हैं, मिलके किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं। एक ने गाली दूसरे सीख लिया कि अगर ये गाली देता है ना तो मेरे सारे यार दोस्त चुप हो जाते हैं, या ये लेडीज मोहल्ले में रहती है ना, ये सबसे बकवास करती है, सब डर के रहते हैं, या परिवार मेरी जिठानी है, दुरानी है, सास है, जो भी कोई है, वो तेज बोलती है ना, सब कांपते हैं। अरे कांपना नहीं होता, ये किसी से डर, मैंने क्या कहा,
डर में इज्जत में एक लाइन का फर्क है। डर वर नहीं होता, बस कलेश से बचना चाहता है बंदा, इसलिए वहां से हट जाता है। इसे आप ये मत समझो कि क्या वो कत्ल कर देगा आपका, क्या आपको डंडे से मारेगा, क्या आपका कुछ छीन के भग जाएगा अगर आप वहां सामने हो गए नहीं उसके। तो मेरा कहने का मतलब है, अपने बुजुर्गों से सीखो, उनको समय दो, उनके पास बैठो। वनस्पत कुछ टाइम तो देना चाहिए उन्हें। दिन में 24 घंटे में 1-1.5 घंटा तो अपने बड़े बूढ़ों के पास जरूर बैठो। वो आपसे कुछ ना कुछ जो वार्तालाप करेंगे, आपको उसमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। अब क्या होता है कि तेरे बहू मिल गई, सास मिल गई, सास बहू की, बहू सास की, वो बैठ की मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरी ये, वो क्योंकि वो सास सास बैठ गई इकट्ठी, ये बहू बैठ गई, तो ये थोड़ा सा क्या होता है किस्सा बिगड़ा हुआ हो जाता है। जिस घर की बहू अच्छी भी होगी ना, दूसरी सास को देख करके अरे सही कह रही थी वो, कच्चे कान के बन जाते ना अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, आपकी बहू अगर अच्छी है आपके साथ, तो वहाँ जो चर्चा गंदी गंदी हो रही है, जहाँ बहुओं की चुगली या कुछ ऐसा हो रहा है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि समाज में सास ही बहुत गंदी है या सब बहुएं ही गंदी हैं, कहते पर एक मछली शायद तालाब गंदा करती है ना, वो हिसाब से कह रही हूँ मैं। अगर आपके आसपास ऐसा माहौल बन गया है कुछ, तो आप उस बंदे से बात करना बंद कर दो। आपका मन भी खराब हो, आपकी गृहस्थी में भी आके आग लगे, बेकार में सब परेशान हो जाएं, आप दिन भर सो ना पाओ, रात भर सो ना पाओ, बेचैनी रहे, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, इससे अच्छा है दूर रहो ना। सब सास माएँ हैं, सब बहू बेटी हैं, ठीक है मान लिया पेट से जन्म नहीं दिया, लेकिन हर औरत जानती है इज्जत करना, बड़ों की भी और छोटों की भी। पर जो बदतमीज़ हैं, जो हमारे समाज में गंदे ही हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? मैंने शुरू में ही कहा, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को सुधार लो। बस ये चर्चा मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरी ये बात अगर अच्छी लगी हो और कोई पॉइंट आपके जीवन में टच करता हो मेरा कहा हुआ, और इतनी सी बात भी आपके जीवन में परिवर्तन लाती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कमेंट ज़रूर करा करिए प्लीज़, चाहे स्माइली भेजिए, चाहे ये, चाहे थम्स अप, कुछ भी करिए, लेकिन मुझे बताइए कि आपको मेरी चर्चा कैसी लगी। मेरी चर्चा थी आत्मसम्मान के लिए। कल फिर 12 साढ़े 12 आपके सामने। अब त्योहार चल रहा है ना, थोड़ा समय थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, पर टाइम यही रहेगा 12 साढ़े 12 के बीच में मैं कोशिश करूँगी डालने की। तो कल फिर आपके सामने हाजिर होंगी, आपकी प्रमिला। नमस्ते। अपना ध्यान रखिएगा। आप सबको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। त्योहारों का टाइम है, खुशी मनाइए, खुद भी खुश रहिए, आसपास खुशी का माहौल बनाइए।